हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेस में आपका स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो एनिमल से रिलेटेड हैं, तो वो हम देखेंगे। तो पहला है हमारा मोनोशियस। मोनोशियस को ही हम हर्मेफ्रोडाइट बोल देते हैं। इसी को हम होमोथैलिक, बाइसेक्सुअल और यूनाइटेड, इन सब का एक ही मतलब है। इन सभी टर्म्स का एक ही मतलब है, और वो क्या है कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे अर्थवॉर्म, अगर मेल और फीमेल एक ही बॉडी में हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट हैं, तो उसे क्या कहेंगे? इनमें से कुछ भी कह सकते हैं, मोनोशियस कह सकते हैं, उसी को हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं, होमोथैलिक, बाइसेक्सुअल और यूनाइटेड। अब आते हैं दूसरा, डायोशियस, हेट्रोथैलिक, यूनिसेक्सुअल, सेपरेट, इन सबका एक ही मतलब है। और वो क्या है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग बॉडी में प्रेजेंट है, एक साथ प्रेजेंट नहीं है। मेल अलग है, फीमेल अलग है। इसी को कहते हैं डायोशियस, हेट्रोथैलिक, यूनिसेक्सुअल और सेपरेट। फिर है प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस कंडीशन क्या होती है भैया? प्रोटेंड्रस कंडीशन का मतलब है कि मेल मैच्योर फर्स्ट। मेल मैच्योर फर्स्ट, प्रोटो मतलब फर्स्ट, में जो पहले आया, और एंड्रस मतलब ये हो गया। एंड्रस मतलब मेल, गायनस मतलब फीमेल। तो अगर मेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली फीमेल से पहले मैच्योर हो रहा है, मेल का मैच्योरिटी पहले आ रही है फीमेल के कंपैरेटिवली, तो इसे हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे? प्रोटेंड्रस कंडीशन कहेंगे। इसी तरीके से अगर फीमेल पहले मैच्योर हो रही है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिवली पहले मैच्योर हो रही है मेल से, तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटोगाइनस कंडीशन। फिर आते हैं मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल। व्हाट इज मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल? इसका मतलब क्या होता है? मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि जो पैरासाइट है वो एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, जैसे एस्कैरिस। एस्कैरिस जो है वो इंसान में ही अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। उसे कहते हैं मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल। व्हेन पैरासाइट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल ओनली इन वन होस्ट। अब आते हैं डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल का मतलब है पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट में कंप्लीट कर रहा है, तो डाइजेनेटिक। एक होस्ट में कंप्लीट कर रहा है तो मोनोजेनेटिक। अब डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल का सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। ठीक है, तो अगर पैरासाइट दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो क्या कहेंगे? डाइजेनेटिक। और एक ही में करता है तो मोनोजेनेटिक। अब प्लाज्मोडियम की आधी लाइफ साइकिल जो होती है वो मैन में कंप्लीट होती है, और आधी लाइफ साइकिल उसकी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में कंप्लीट होती है। ठीक है, अब आते हैं वोलेंट। वोलेंट और एरियल एनिमल कौन से होते हैं? जो फ्लाइंग फ्लाइंग एनिमल्स को कहते हैं वोलेंट और एरियल, जैसे बैट। तो जो उड़ने वाले एनिमल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? वोलेंट या एरियल एनिमल्स कहते हैं। फोजोरियल क्या होते हैं? फोजोरियल का मतलब है जो बरोज में रहते हैं, बिल बिल बनाते हैं, जैसे रैबिट। ठीक है, रैबिट हो गया। माउस माउस भी बिल बना के रहता है। तो जो एक बिल बनाते हैं जमीन में, उस उसके अंदर जाके रहते हैं वो, दैट इज कॉल्ड फोजोरियल। लिव्स इन बरोज। फिर है अर्बोरियल। जो पेड़ों पे रहने वाले जानवर हैं, जानवर पेड़ों पे रहते हैं उनको कहते हैं अर्बोरियल, जैसे मंकी, स्क्विरल। ठीक है, फिर है कर्सोरियल। जो बहुत तेज भागते हैं, ऐसे एनिमल्स जो बहुत तेज भागने वाले हैं उसको कहते हैं कर्सोरियल, जैसे हॉर्स हो गया, टाइगर हो गया। जो बहुत तेज भागते हैं, फास्ट रनर, दे आर फास्ट रनर, उस ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? कर्सोरियल। स्कैनसोरियल। स्कैनसोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो चढ़ने वाले होते हैं, क्लाइंबिंग एनिमल्स। क्लाइंबिंग एनिमल्स को जो क्लाइंब करते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं स्कैनसोरियल, जैसे लिजार्ड। केव ड्वेलर्स, गुफाओं में रहने वाले को, जो गुफाओं में रहते हैं, केव्स में रहते हैं, ऐसे जानवरों को कहते हैं केव ड्वेलर। एग्जाम्पल बैट। नॉकटर्नल, जो रात के समय एक्टिव होते हैं, दे एक्टिव इन नाइट। एक्टिव इन नाइट, रात के समय जो एक्टिव होते हैं उसे कहते हैं नॉकटर्नल। ठीक है, जैसे बैट हो गया, आउल हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। डाईयूरनल, जो दिन के समय एक्टिव होते हैं, जैसे मैन। अभी हमारा ज्यादातर, अब किसी की नाइट ड्यूटी है उसको छोड़ दो, लेकिन नॉर्मली इंसान का नेचर कैसा है? दिन में काम करता है और रात में वो रेस्ट करता है।
तो इसी को कहते हैं डायूर्नल। जो दिन में एक्टिव होते हैं उसे डायूर्नल कहते हैं, जो रात में एक्टिव होते हैं उसे नॉक्टर्नल कहते हैं। फिर है वेस्पर्टाइन। वेस्पर्टाइन का क्या मतलब होता है? वेस्पर्टाइन का मतलब होता है जो शाम के समय एक्टिव होते हैं, इवनिंग, जो इवनिंग में बाहर निकलते हैं और अपना सारा जो रूटीन है और इवनिंग में करते हैं, दे आर वेस्पर्टाइन, जैसे बर्ड्स। ठीक है। और ओरल, जो सुबह के शाम निकलते हैं, सुबह के टाइम, एकदम सुबह सुबह, डॉन, एक्टिव एट डॉन, तो ऐसे को कहते हैं अर्थ। इसी को ऐसे को कहते हैं ओरोरल, अर्थवॉर्म। ओरोरल का एग्जांपल क्या है? अर्थवॉर्म। ठीक है। फिर है क्रीपस्कुलर। क्रीपस्कुलर कौन से होते हैं? जो सुबह और शाम दोनों में एक्टिव होते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम एक्टिव होते हैं, उसको कहते हैं क्रीपस्कुलर, जैसे रैबिट। क्या है? रैबिट। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? क्रीपस्कुलर। फिर है पैरासाइट। पैरासाइट किसे कहते हैं? पैरासाइट वो होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे सरवाइव करता है फॉर रिप्रोडक्शन, फूड एंड शेल्टर। तो एक छोटा ऑर्गेनिज्म बड़े ऑर्गेनिज्म की बॉडी का इस्तेमाल करता है फॉर फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। तो जो छोटा ऑर्गेनिज्म है उसे कहते हैं पैरासाइट, जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है उसे कहते हैं होस्ट। जैसे टिक्स हो गया, माइट्स हो गया, ये सब क्या है? पैरासाइट्स है। ठीक है। ग्रुप्स। अब घोड़े के ग्रुप को कहते हैं पैक। कैटल और जेब्रा के जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं हर्ड। शिप और पैरट के ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक। मंकी और लायन के ग्रुप को कहते हैं ट्रूप्स। मंकी और लायन के ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रूप्स कहते हैं। डियर के ग्रुप को शॉन कहते हैं। फिश के ग्रुप को सॉल कहते हैं। लॉकस्ट और बी के ग्रुप को स्वाम कहते हैं। व्हेल और प्रोपोइसिस के ग्रुप को स्कूल कहते हैं। पीकॉक के ग्रुप को मस्टर कहते हैं। सील के ग्रुप को रोक्री कहते हैं। और चिकन के ग्रुप को ब्रूड कहते हैं। पिग, कैटल और डॉग, इनके जो यंग वंस हैं उसको कहते हैं लेटर। इनके यंग वंस को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो बेटा ये कुछ एनिमल्स हैं जिनका जो ग्रुप है, जिनका जो समूह है, उसको क्या, उसके लिए एक स्पेशल टर्म दिया गया है, वही हमने देखा है। तो बेटा ये कुछ बेसिक टर्म्स थे, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, जो हम एनिमल से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे जो हमने देखे, जो काफी। तो ये आप, हो सके तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ये नीट के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट थे तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।